कर दिया। डन डन। करें। करें। लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले तो अपने गुरु। जद्दोजहद हुई है थोड़ा, लेकिन चलो यार कोई नहीं। हाँ नहीं, चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हम्म, तो करते हैं। हाँ। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और मतलब नई वीडियो में मेरे YouTube चैनल और आप सबके अपनी क्रिकेट जोन में छुप पर। और आज फिर से वही कोशिश जो मैं अपने मित्र के साथ परसों कर रहा था, और आज है कि शुरुआत ठीक ठाक है। हम लोग 6 बजे से लगे हुए हैं और अब जाके हम तो मेरे साथ है मेरे मित्र, मेरे अच्छे दोस्त। क्रिकेट पे काफी चर्चा होती है एक्चुअली। एक दो साल तो हो गए होंगे हमें। हाँ, 2 साल से ज़्यादा ही हो गया लग रहा है अब तो। 2 दो WTC के साल से हो गए, साइकिल्स हो और गए। पहली बार मैं जब ये जी जी जो अब मैं हमने स्टार्ट किया है, तो हम इस जर्नी को भी एक नए से शुरू करें। तो मैं स्वागत करूंगा अमित रंजन साहब का। जी और धन्यवाद। आज हम बात करेंगे इंग्लैंड के फाइट बैक की। होप बन गए हो इंग्लैंड की नई होप। तो जबरदस्त कमबैक अमित, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी और थैंक यू थैंक यू। जबरदस्त कमबैक अमित, इंग्लैंड का क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। कल तो लग रहा था कि सूर्यास्त हो गया इंग्लैंड का। अब तो भारत लग रहा है कि भारत ही खेल रहा है और कोई नहीं है इस मैच में। वन साइडेड होने वाला है, इनिंग डिफीट होगी इंग्लैंड की। लेकिन भाई पोप ने आज जो इंटेंट दिखाया ना फील्ड पे, वो काबिल बिल्कुल तारीफ है। और बहुत ही ज़बरदस्त पारी खेली उन्होंने। बहुत जबरदस्त। और अमित, द मेन पॉइंट इज यार, जिस तरह से इंग्लैंड ने रन बनाए हैं, उनकी स्टार्ट एक्चुअली मैंने बाद में मैच देखा। पहले 15 ओवर 6 की रन रेट, उसके बाद अगर मिडिल जो सेशन है बुमराह ने वो उस पर न डाला होता तो इंडिया तो बहुत मुश्किल में होता आज के मैच में, आज मैं के दिन। आप इस चीज़ के लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। आज जो अश्विन और खास करके अक्षर पटेल का जो बॉलिंग था ना, वो कुछ ज़्यादा डेस्परेट लग रहे थे यार। जी मतलब वो ऊपर डाले जा रहे हैं, कभी शॉर्ट पिच कभी ऊपर। वो जो लेंथ होना चाहिए था ना, जो 2 दिन हम कंसिस्टेंसी देखा हमने अपने तीनों स्पिनर्स से, वो कहीं ना कहीं जडेजा तो अपने जी टप्पे पे थे, मैं मानता हूँ। लेकिन अश्विन और अक्षर पटेल, जी स्पेशली अक्षर पटेल, बहुत ज़्यादा ट्राई किया, जिसके कारण मौका बना है इंग्लैंड के बैटर्स के लिए। लेकिन मैं कोई भी क्रेडिट छीनना नहीं चाहूँगा इंग्लैंड के बैटर्स से, स्पेशली ओली पोप से। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करी है, जिसके कारण इंग्लैंड मतलब ठीक ठाक स्थिति में है। अगर जो यहाँ से जैसे फर्स्ट इनिंग्स में, बेस्ट बॉल की। हाँ जी, जी जैसा कि फर्स्ट इनिंग्स में उनके नीचे वाले बैटर्स ने 70 रन ऐड किए थे। मान लो कि कल वो 100 रन और ऐड कर देते हैं, तो 126 का आज ये हो गया लीड, कल 226 का हो जाएगा। तो भारत के लिए चौथा इनिंग्स में उतना भी आसान नहीं होगा, अगर जो इंग्लैंड के तीनों स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग जी करते हैं तो। अमित, अभी तो अगर आप देखें तो अभी के हिसाब से तो मैं ये कहूंगा कि अभी तो मैच इंडिया काफी आगे है अभी फिलहाल। कल जैसा कि आपने कहा कि अगर इंग्लैंड बना देता है तो फिर मैच में कुछ मतलब काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्योंकि देखिए, उसमें एक चीज है, आपको याद होगा जब कल आपसे मेरी फोन पर बात हो रही थी, मैंने कहा था कि यार 100 रन बना सकता है जब अक्षर पटेल और जडेजा खेल रहे। हाँ हाँ। लेकिन क्या हुआ, नया दिन शुरू हुआ, बल्लेबाज 2-3 बॉल नीचे रही और हमारे 3 विकेट सिर्फ के आसपास गिर गए। तो इंग्लैंड को भी ध्यान रखना होगा कि वो कल सुबह पहले घंटे में बैटिंग कैसी करते हैं। हाँ हाँ जी बिल्कुल। जैसे यशस्वी जायसवाल पहले दिन अच्छा खेल रहे थे, नॉट आउट होके गए थे। लेकिन दूसरे दिन आते हैं, रूट का पहला ओवर और वो जो आउट हो गए, वो भी सॉफ्ट डिसमिसल ही बोलूंगा मैं उसको। कर्टन बोल्ड हुए थे वो शायद यशस्वी जायसवाल। वही हाल हुआ हमारा जडेजा और अक्षर पटेल, जो कि दूसरे दिन बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, नॉट आउट गए थे। अक्षर पटेल ने तो लास्ट ओवर में कहता छक्का चौका छक्का शायद ऐसे कुछ मारा था। उसके बाद आज आते हैं, जी और जी लग रहा था जडेजा शतक बनाएंगे, अक्षर पटेल 50-60 करेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। और नीचे वाले तो क्या थे, सिराज और बुमराह ही बचे थे बस। बुमराह और 0 पे गए उसके बाद। अमित, आपको भी ये क्या ये चीज लगी कि यार, क्योंकि कमेंटेटर्स भी ये बात, हमने 15 रन जो बनाए हैं लास्ट के 3 विकेट ने, ये जो है ये 11 ओवर में कर साहब भी ये बात कर रहे थे। और बाद में मैंने मीडिया चैनल्स पर भी, स्पोर्ट्स पर भी बात हो रही कि
मतलब 11 ओवर हमने बैटिंग की, लेकिन बनाए इंटेंट हमने नहीं दिखाया। मतलब वाकई के 3 बैट अगर वो तेज खेलते तो क्या पता 11 ओवर में 30 आ जाते, 35 आ जाते, 40 आ जाते। जी आपको लग जी बिल्कुल। वही था उनके दिमाग में, यही होता है ना कि जैसे 1 घंटे निकाल देते हैं कि नया दिन है। उनके दिमाग, जडेजा और अक्षर पटेल के भी दिमाग में ये था कि पहला घंटा निकाल देते हैं, पीछे से हमारे पास विकेट है नहीं, जब थोड़ा सा हम ये हो जाएंगे। क्योंकि देखो पहले दिन वो काफ़ी टाइम बिताया था उन्हें क्रीज पे, लेकिन अगला दिन है तो नया दिन था, जी फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा स्क्रैच से। तो उन्होंने यही सोचा कि 1 घंटे निकाल देते हैं, तीसरे दिन का पिच है, हो सकता है कुछ अलग बिहेव करे। लेकिन वैसा कुछ तो मुझे नहीं लगा कि अलग बिहेव कर रहा था। वो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस जो नहीं होता है, उन्हें वो वाली अप्रोच अपनाई है जिसकी कोई ज़रूरत थी नहीं मेरे हिसाब से। 50 रन कम है यहाँ पे इंडिया, जहाँ अगर जो कल खेल खत्म नहीं होता, 10 ओवर भी होते ना कल और, तो हम 50-60 रन और जोड़ लेते अपने स्कोर में। 50-60 रन आगे होते। अच्छा, ये विकेट को कैसे देखेंगे आप? मुझे तो बहुत अच्छी टेस्ट विकेट ये बिल्कुल ड्रॉ जो हमें याद आता। मैं बोलना चाहूँगा इस पे कि आज से 10 साल पहले जो इंडिया में टेस्ट क्रिकेट जैसे 5 मैच का या 4 मैच का सीरीज है, तो उसमें 1 या 2 टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ करते थे। ये बिल्कुल ड्रॉ वाली विकेट है ये। इस पे मतलब इंग्लैंड थोड़ा सा भी अगर जो फर्स्ट इनिंग्स में फाइट दिखाती, तो ये काफ़ी मतलब हो जाता कि नहीं यार इसका रिजल्ट तो निकलेगा ही नहीं। 4 दिन हो जाता दोनों के बैटिंग के, ठीक है मेरे हिसाब से। इंग्लैंड थोड़ा सा भी फाइट बैक दिखाता तो 4 दिन दोनों बैटिंग करते, और फिर और इंग्लैंड ने, और मैं भी देख रहा था आज हमारे बॉलर्स को मतलब रन शायद जडेजा ने तो 100 रन से ऊपर दे दिए। वो तो बहुत अलग है कि लगातार उन्होंने स्पिनर्स को सेटल नहीं होने दिया। सेकंड जो सेशन था उसमें 4 विकेट हमको मिली है, जिसकी वजह से हम गेम में अभी भी आ गए। अगर वो सेट जाता तो ये स्कोर जो अभी आई थिंक 316 है, ये 370-80 के आसपास होता। हाँ बिल्कुल, आप ये बात तो सही बोल रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, आज मैं थोड़ा सा बॉलिंग देखा था मैंने, अक्षर पटेल का भी और अश्विन का भी। जी थोड़ा सा अलग लगा आज, मतलब थोड़ा ज़्यादा डेस्परेशन दिखा रहे थे कि इनको तो ऑल आउट कर देना है बहुत जल्दी। और उसके चक्कर में हो क्या रहा था ना, तो कभी तो फुल फेंक दे रहे थे एकदम बैट के नीचे, कभी तो थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ हो जा रहा था। वो जो कंसिस्टेंसी थी ना, तो वो थोड़ा मिसिंग थी। लेकिन हाँ, ओली पोप अकेले वन हैंडेड, मतलब थोड़ा सा ओली पोप बिकम होप। अमित जी बिल्कुल, यस। और यार उसने मतलब वनडे खेला है एक तरीके से। 2 शॉट उसके रिवर्स स्वीप मैंने देखे, टेलीस्कोप तक मार। एक शॉट उसने मारा बिल्कुल लास्ट में, मैंने बिल्कुल आया ही था मैं, और ये मैंने देखा जो शॉट टेलीस्कोप मारा, वो स्लिप के ऊपर से रोहित शर्मा चौका गया। मैंने कहा यार ये क्या गेम है। और जो हाईलाइट में मैंने देखा, एक भी रिवर्स स्वीप मिस नहीं हुआ ओली पोप का। ही वाज जस्ट पहले जब कभी कभी इंग्लैंड के जो अपने पॉडकास्ट या फिर वीडियो एनालिसिस यूट्यूब पे जो अपलोड करते हैं, वो मैं सुना करता था, तो वो लोग बात किया करते हैं कि ओली पोप इज़ अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन बॉलिंग। लेकिन आज तक वो दिखा नहीं, इसलिए क्योंकि देखो वो ऐसा नहीं है कि क्रीज पे उन्होंने पहले टाइम नहीं बिताया है, लेकिन है कि रन नहीं है उनके पास। आज मेरे हिसाब से ये जो स्टैट्स है मतलब कुछ खास नहीं है ओली पोप का इंडिया के खिलाफ। चलो आज तो 148 रन पे नॉट आउट है, लेकिन मेरे हिसाब से 12 से 14 इनिंग्स उन्होंने खेले इंडिया के खिलाफ। ये दूसरा 50+ स्कोर है मात्र उनका। इससे पहले मात्र एक 50+ स्कोर था इंडिया के खिलाफ। लेकिन हाँ, मैंने बहुत बार सुना था कि यार ओली पोप इज़ अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, लेकिन आज हमने देखा भी भाई तीनों हमारे जो हैं ये दिग्गज स्पिनर्स हैं। ये जो तिकड़ी है ना स्पिन, इतना भयानक स्पिन बॉलिंग कभी भी किसी कंट्री के पास मैंने तो नहीं देखा। एक साथ नहीं देखा कभी। चलो पैच में कभी मुरलीधरन हुआ करते थे, इंडिया से अनिल कुंबले, फिर यहाँ से इंग्लैंड से ये ऑस्ट्रेलिया से शेन वॉर्न, लेकिन एक साथ ऐसे 3 अच्छे बॉलर्स, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स, विकेट टेकर्स, उनको खेलना मतलब आसान काम नहीं है, वो भी इंडियन कंडीशंस में। तो हैट्स अप टू ओली पोप। अच्छा अमित, एक और मुझे थोड़ी सी मिस द ट्रिक लगी इंडिया की तरफ से। 2 फास्ट खिलाया है इंडिया ने, उसके मैं तो साथ था, आप भी साथ थे, आपसे जो बात बिल्कुल। और फास्ट बॉलर्स ने इंपैक्ट भी डाला है यहाँ पर। ऐसी बात नहीं है, बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, सिराज ने बॉलिंग नहीं करी। नहीं, वो मुझे एक फैक्टर लगा है, जैसे कि हम क्रिटिसाइज कर रहे थे इंग्लैंड टीम को कि वो एक फास्ट बॉलर से आए थे, तो भाई तुमने सिराज को क्यों खिलाया? पहले इनिंग में कितना बॉलिंग किया है उन्होंने, और अभी दूसरे इनिंग में उन्होंने कितना बॉलिंग किया है? तो बात तो वही हो गया ना।
वो भी एक फास्ट बॉलर से आए थे। मैं अगर सही हम्म। मैं तो बॉलिंग ही नहीं किया आज। नहीं नहीं, 2 ओवर किया लग रहा है सिराज ने मात्र। मेरे हिसाब से 2 ओवर किया होगा, है ना। अच्छा 2 ओवर किया। हाँ, 2 ओवर में शायद बढ़िया ही है, ज़्यादा रन नहीं खाए वो, ठीक है। 5 या 8 रन दिया उसने। हम्म, देखता हूँ कितना मतलब किया यार। क्योंकि फास्ट बॉलर्स की भूमिका तो यहाँ पे थी उस ये, मतलब रोहित शर्मा ने ये ट्रिक मुझे, लेकिन अब तो ये है कि आई थिंक पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कल। इंडिया को आउट करना पड़ेगा, पोप को और चीज ये भी होता है, मैंने पहले भी देखा है, जब कि टेल एंडर अगर खड़ा है एक साइड पे, एक बैट्समैन खड़ा हुआ है, तो हम लोग बैट्स कई बार होता है कि प्लान्स नहीं होते। टेल एंडर को आउट करने के प्लेटर्स भी यही बात कर रहे थे, तो ओली पोप को भी आउट करने का प्रयास बिल्कुल करना होगा यार। ऐसा नहीं है कि हम तो रेहान अहमद के लिए और ओली पोप के लिए फील्ड खोल, नहीं तो बनाएगा और 50-60 रन करते ही डबल 100 हो जाएगा यार उसका। जी बिल्कुल, ये स्ट्रैटेजी तो देखो बहुत सालों से हम बात करते आ रहे हैं, ये नया नहीं है कुछ। कि जब भी एक प्रॉपर बैट्समैन क्रीज पे होता है और उसके साथ टेल एंडर बैटिंग करने जब आता है, मान लो कि किसी टीम का 6 विकेट गिरा हुआ है, तो मान लो एक जमा हुआ बैट्समैन है वो, जो कि प्रॉपर बैटर है, वहाँ पे 60-70 पे खेल रहा है, कोई शतक बना के खेल रहा है जैसा कि ओली पोप, और 7वें नंबर पे कोई टेल एंडर आता है बैटिंग करने, तो हम क्या देखते हैं ना कि उस सिंगल के चक्कर, जो होता है फील्डिंग कैप्टन, वो क्या करता है कि सोचता है कि इसको सिंगल दे दो। जो ओली पोप जैसा बैट्समैन इसको सिंगल दे देते हैं, टेलेंडर को स्ट्राइक पे लाते हैं। ऐसा नहीं, सिर्फ टेलेंडर को स्ट्राइक पे ला के आउट करने से कुछ नहीं होगा, ओली पोप को भी आउट करने का प्रयास करना पड़ेगा आपको। वही स्लिप लगाओ, फास्ट बॉलर्स पे बिलीव करो, कम से कम चलो 4 ओवर तो नहीं, 6 ओवर तो दो, एक स्पेल में 3-3 ओवर तो शुरुआत में दो ही। ऐसा नहीं कि ओली पोप फास्टर पे आउट नहीं हो सकते। आप इंग्लैंड में देखा बुमराह ने कैसे आउट किया उसको, कई दफ़ा बोल्ड किया है, या फिर LBW, वो होते अंदर आने वाले बॉल पे उनको भी परेशानियां हुई है, ऐसा नहीं है। तो आपको फास्ट बॉलर्स को भी मौका देना पड़ेगा। वैसा नहीं है कि पहले दिन का विकेट है यार कि बैट पे आएगा बॉल, पिचेस थोड़ी स्लो हुई हैं, उतने आसानी से बैट्स पे ये नहीं जो आ रहे हुआ बॉल। है ना, हम्म। जो दो अभी आप जो 2 टेस्ट मैचेस चल रहे हैं अभी, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक यहाँ पे, यहाँ चीजें हुई है जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया था उधर, क्योंकि 2 चीजें हमें डिफरेंट देखने को मिल रही है। आप ये देखो, को वेस्ट इंडीज ने टक्कर दी है, और एक्चुअली वो तो लास्ट के 3 विकेट या 4 विकेट ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज की जल्दी गिरा। 216 का टारगेट दिया है वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को, 60 पे 2 है उनका स्कोर। यार वो तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टक्कर दे देगा। जी बिल्कुल, जैसा टीम सिलेक्शन हुआ था, इनके जो मेन प्लेयर्स थे उनका नाम तो बिल्कुल भी नहीं है, एक दो को छोड़ दो आप, तो ब्रेथवेट कैप्टन है, और एक और नाम मेरे को याद, ये है आपका केमार रोच। इसके अलावा आप टीम देखो कौन कौन है, मतलब कम से कम 6 से 7 बैट्समैन ऐसे हैं। हम्म। कुछ नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस ही नहीं है बिल्कुल, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना। और जिस तरीके से गाबा में पहली इनिंग्स में दे आर जस्ट अमेजिंग यार। और यही चीज थी कि अच्छा भी ये टेस्ट क्रिकेट के लिए आ रही है, स्किल दिखा रही है, क्योंकि इंडीज के पास यार इनको थोड़ा सा ज्यादा टेस्ट मैच देने की जरूरत है। इनके पास स्किल तो है, दे गॉट द स्किल, बस ये है कि थोड़ा जीतना शुरू करेंगे ना टेस्ट क्रिकेट में तो बिलीव भी आएगा। अभी तो बिलीव ही नहीं है कि हम जीत भी सकते हैं। नहीं तो ये तब होगा ना कि जब जीतना शुरू कैसे करोगे, आप जीतना शुरू करोगे अपने घर से। अब अपने घर पे भी तो नहीं जीत रहे हो ना कंसिस्टेंटली। जैसे पहले आप शुरू करते हुए घर पे जीतेंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि आप फॉरेन टूर पे जाओगे वहाँ से जीतना शुरू करोगे आप। ये तो ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। पहले आपको अपने घर में जीतना होगा। जैसे आप जब अपने घर में खेलते हो तो लंबा स्कोर बनाओ, आपका होम कंडीशन है यार, उसमें भी आप तो हार जाते हो। तो यार फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया तो छोड़ ही दो, वहाँ पे जाके कैसे खेलोगे आप? पहले तो घर पे तो जीतो। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले तो वेस्ट इंडीज अपने जो घर की विकेट्स को ठीक करे। आपको याद होगा जिस मैच में 171 किए थे, वहां पे विकेट देखा था, याद होगा आपको, वो शॉट मार रहे थे और बॉल बीच में रुक जाता था यार, इतना स्लो बैट्समैन मारते थे, शॉट ही नहीं पड़ रहा था। तो ऐसा भी होगा नहीं, मतलब विकेटों का भी इनको जो है वो। अब ऐसा तो है नहीं कि वेस्ट इंडीज में फास्ट बॉलर्स आ नहीं रहे,
फास्ट बॉलर्स अभी भी आ रहे हैं उनके जी पास, तो भाई उनके अनुरूप क्यों नहीं विकेट बनाते हो जैसे पहले बनाया करते थे, इतना इतना बाउंस होता था। बीच में मैंने देखा था 2018 से मतलब 20 21 22 के आसपास थोड़ा सा बॉल वहाँ पे ज़्यादा स्विंग होना शुरू हुआ था जो कि एक बढ़िया साइन था। लेकिन आप जो अपना जो था आपको खेल जो विकेट वेस्ट इंडीज का हुआ करता था पहले, कि जहाँ पे बॉल बाउंस होता था वहाँ पे बैट्समैन को तकलीफ होती थी, वो वाली विकेट कहाँ है अभी यार? वहाँ पे स्पिनर्स विकेट ले रहे हैं यार, स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं अभी जाके वेस्ट इंडीज़ में, ऐसी तो विकेट्स बन रहे हैं आपके। तो आपका तो जो अपना कला था क्रिकेट खेलने का आपने वही अच्छा खत्म कर दिया है आपने। मैं देख रहा हूँ आपको टीवी की आवाज तो नहीं आ रही है? यहाँ टीवी चल गया है, आवाज तो नहीं आ रही है इस वक्त आपको? नहीं मुझे तो नहीं आ रहा यार। तो ये ठीक है ना? आई एम आस्किंग हाँ ठीक अबाउट द है कोई कॉपीराइट प्रॉब्लम, वो तो नहीं, नहीं मुझे होगा, नहीं आ ठीक रहा, है कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ठीक मुझे। है। तो वही बात है, मतलब विकेट अब ये है यार, देखो ये जीतना बहुत जरूरी है। जीतेंगे तो एक मैसेज भी देंगे कि भाई बनाते हैं हम, अच्छी विकेटों पे भी टेस्ट मैच जीतते हैं। इंडिया अच्छी विकेटों पे ही टेस्ट मैच जीतता है यार। ये तो मैं गोरों के लिए कह रहा हूं, जो गोरे रोते थे कि यार विकेटें बनाता है ऐसी, ये इन्हीं विकेटों पे जीत, गोरे कमेंटेटर्स यही करते थे। तो इंडिया इस मैच में जीत के इंग्लैंड को ये दिखाए कि यार हम विकेटों पिछले 10 साल में हमसे बढ़िया टेस्ट क्रिकेट किस, वो 2 WTC फाइनल हटा दो तो। हाँ जी बिल्कुल। इंडिया से तो बेहतर टेस्ट क्रिकेट टीम है नहीं अभी मेरे हिसाब से। अब देखो घर पे जीतना अलग होता है, ऑस्ट्रेलिया भी अपने घर पे जीतती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी जब बाहर जाके खेलती है तो उतना डोमिनेटिंग नहीं है जितना कि इंडिया है। इंडिया तो हर जगह जाके जीतती है, सिर्फ घर पे नहीं। घर पे तो छोड़ ही दो यार, वो यहाँ पे तो कोई टच भी नहीं करता, इसको टच भी नहीं कर सकता मैं बोलूँगा। We are we are the best touring team in last 10 years. There is no doubt about that. अभी तो There is no ऑस्ट्रेलिया doubt भी नहीं है about उतना that. यार डोमिनेटिंग जब टूर करती है बाहर तो। यार देखो, आज भी थी कि ऑस्ट्रेलिया को वेस्ट उनके घर में, ये वेस्ट इंडीज जो बिल्कुल अब मतलब आप ये कहो कि है यार, उनकी क्रिकेट किधर है। लेकिन आप ये देखो कि वो ट्रॉफी जीत रहे हैं, उसके बावजूद भी वो फाइनल्स पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनका जो डीएनए है बड़े मैच खेलने वाले। ऑस्ट्रेलिया जाएगी जब, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और शायद इस बात से आप एग्री भी करेंगे, इंडिया विल बी द फेवरेट, इंडिया विल बी द फेवरेट्स वहां पे। जब 5 मैच फेवरेट होंगे हम वहां पे। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा तो ऐसा मानना नहीं है। हालांकि आप कितने भी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी वहाँ जाके जीत जाओ, उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है या फिर जो बैटिंग लाइनअप आप देख लो, भले ही वार्नर नहीं है लेकिन प्लेयर्स रेडी हैं वहाँ पे अभी उनको रिप्लेस करने के लिए। तो मैं तो अभी भी फेवरेट नहीं मानूंगा यार, मतलब उतना ऑन। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये मानते हैं कि इंडिया फेवरेट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी भी 55-45 बोलूंगा वहाँ पे। ये जरूरी नहीं है आप पिछले तो नहीं, ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट में तो किसी जो होने वाला है अभी ना बॉर्डर गवास्कर इंडिया का, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब इंडिया 5 मैच टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया वहां फेवरेट होगा? मैं वही तो बता रहा हूँ, इंडिया फेवरेट नहीं है। आप इसलिए बोल रहे हो कि आपने 2 ट्रॉफीज वहां पर जब जाके जीते हो, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। आपको उन्होंने पकड़ा था, वो जो मैचेस आपने जीते हैं वहां पे पकड़ा है आपको उन्होंने। उनकी गलती के कारण वो हारे हैं, जैसे हम कभी कभी गलती करते हैं हम हार जाते हैं, तो वो भी गलती करा है उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं है उनके पास, आप देख लो। क्या लगता है कि नहीं अभी भी मुझे नहीं लगता कि, बोले 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 अभी भी मुझे तो नहीं लगता कि, लेकिन 50-50 मैं नहीं 50-50 भी नहीं, मैं बोलूँगा कि ऑस्ट्रेलिया ऑन एंड ऑन फेवरेट नहीं है। लेकिन जैसे पहले होता था कि 65-35 ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में, हाँ, लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि ऑस्ट्रेलिया स्लाइटली आ गया है। मैं रखूँगा ऑस्ट्रेलिया 55, 55-45। हाँ मैं ऑस्ट्रेलिया को 55 रखूँगा, 45 इंडिया को। लेकिन मुझे लगता है इंडिया बराबर का मौका होगा ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी गोल है, मतलब हराया जा सकता है। हाँ हराया जा सकता है बिल्कुल, इसीलिए तो 45 रखा है ना, वरना नहीं हराया जा सकता तब तो 20 रखता है या 25 रखता। जैसे कि वेस्ट इंडीज वहाँ जा रही थी तो हमको पता है वो तो जीतने ही नहीं वाले, फाइट बैक दिया है वो सही है, लेकिन हमें पता है पाकिस्तान ने भी फाइट बैक दिया था। जी
आपको एक खबर मैं और दे देता हूँ, हाँ। जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन खबर है तो दे देता हूँ। हम्म। आज ऑफिशियल साइकिल की आईसीसी की 2024 से लेके आईसीसी टूर्नामेंट्स, आप ये कहोगे ये तो स्पेशल हो गया, तो 24 का दो नई चीजें हैं जो आपको मैं बताऊंगा। कप यूएसए और वेस्ट इंडीज में है, उसके बाद 25 की चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान तक जो ऑफिशियल है, उसके बाद पता नहीं होगी या नहीं होगी। तो T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर 2026। अब जो नई चीज है 27 में हाँ सॉरी 25 में वर्ल्ड कप है, 12 साल के बाद महिलाओं का भी, पुरुषों के बाद 2025 ये नई चीज। उसके बाद 2027 महिलाओं की चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट भी शुरू होगा, वो भी श्रीलंका 2027 में ही हो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। 27 का जो WTC फाइनल होगा ना 27 का, वो भी इंग्लैंड में ही होगा। मतलब दिस इज रिडिकुलस। मतलब यार ये क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा यार। मतलब ऐसा क्या है इंग्लैंड में? ये तो यार वही बात हो गया। अरे कम से कम ऑस्ट्रेलिया में करवा लो यार, ऑस्ट्रेलिया भी फाइनल में पहुंच रहा है। न्यूजीलैंड में ही करवा लो, न्यूजीलैंड भी एक बार पहुंच चुका है। भारत दो दो बार पहुंचा है, भारत में तो करवा लो एक बार। प्राइम टाइम समझ गए ना आप क्या? हाँ हाँ समझ गया मैं। हालत यार, मतलब यार आप एशिया लेने नहीं दे रहे हो यार। मतलब इंग्लैंड जाएंगे, चलो ठीक है लॉर्ड्स, 27 पता है कौन से होंगे? 2 ग्राउंड्स के नाम आ रहा है 27 के फाइनल। ओवल जहां पे हमने 23 का फाइनल खेला था, 27 में भी लॉर्ड्स हो सकता है वही। यार मुझे भी अच्छा नहीं लगा, ये समझ से परे है बिल्कुल। पसंद नहीं है। और बीसीसीआई कैसे एग्री कर रही है यार इस पे, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। इतने चीजों पे ये ऑब्जेक्शन उठाते हैं आईसीसी में। आपको यार कभी जीतना नहीं है क्या? मतलब जी 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 नहीं, बीसीसीआई को क्या आईसीसी ट्रॉफीज जीतने नहीं है? मतलब ऑब्जेक्शन तो उठाओ यार एक बार। 2 बार हो गए, तीसरी बार तो आपकी बात मानेंगे वो कि भाई 2 बार हम पहुंचे हैं हम लोग फाइनल में। ऑस्ट्रेलिया एक बार पहुंच चुका है, इंग्लैंड कितनी बार फाइनल में पहुंचा है? जो वहीं रख देते हैं हर बार उठा के। पहुंचे नहीं है भाई न्यूट्रल कंडीशन क्या इंग्लैंड में ही है। पहुंचे नहीं है 2 बार वाला। अब जैसे न्यूट्रल कंडीशंस खाली इंग्लैंड तो हो नहीं सकते। जैसे WTC का मानना है ये कि 2 टीमें पहुंची हैं अगर जो फाइनल में, तो कंडीशंस न्यूट्रल होने चाहिए, यही ना? तो भाई अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है, करो यार, अगर इंग्लैंड में ही रखना है तो तरीका अपनाओ जो रवि शाह रोहित शर्मा ने बोला था कि 3 मैच की सीरीज करो तो बेस्ट होता है। वहां लपेट हाँ 3 मैच नहीं। WTC देखो, WTC का जो रखा है ना इन्होंने, ये बहुत सही तरीका है कि जैसे वो लॉन्गर फॉर्मेट है, तो वो ODI और T20 की तरह नहीं रख सकते कि एक मैच होगा। जैसे उसमें भी तो सेमीफाइनल होता है ना यार, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल। इसमें कहाँ होता है क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल? वो तो डायरेक्ट पॉइंट बेस्ड है, लॉन्गर फॉर्मेट है ना, इसीलिए हो जाता है वो, उतना गैप हो जाता है, इसलिए आपको मिल जाता है 2 फाइनलिस्ट। कभी ऐसा होगा ना 4 टीम आगे चल के, मैं बता रहा हूँ आगे फ्यूचर में ऐसा भी होगा। अभी कुछ टीमें WTC को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, इस वजह से ही हो रहा है। आगे चल के जब कुछ टीमें और सीरियसली लेने लगेंगे ना, तो टाई भी हो सकता है कहीं पे। फिर क्या करोगे आप? बाउंड्री, नंबर ऑफ बाउंड्रीज लाओगे, नंबर ऑफ डबल सेंचुरीज लाओगे वहां पे? नहीं क्या करेंगे? ट्रॉफी शेयर कर देंगे, ये ले। तो फिर रखो ही मत, हटा दो WTC यार। इसका तो एक ही सॉल्यूशन है सबसे, मैं तो बता रहा हूँ, मैं रवि शास्त्री वाला इससे एग्री करता हूँ। किसी ने बोला था, जैसे ट्विटर पे ट्विटर पर ही बोला था किसी ने कि भाई इससे यही तरीका अच्छा था कि आप किसी एक टीम को दे दो जो WTC से पहले करते थे सारी चीजें। हालांकि WTC का कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसमें ये फाइनल इंग्लैंड में क्यों? बात यही है यार। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं इस पे? अब यहाँ के जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के लोग हैं वही सवाल नहीं उठा रहे यार, उनको भी तो उठाना चाहिए ना। अब जैसे कुछ एक्सपर्ट्स तो बोलते हैं,
लेकिन और जगह तो नहीं है हल्ला कि हर जगह कोई बात कर रहा है इसके बारे में। बात करना चाहिए ना, तभी तो होगा ना। अब बीसीसीआई क्यों नहीं ऑब्जेक्ट कर रही है इस टॉपिक को, मुझे समझ नहीं आ रहा यार। ये 4 साल 5 साल हो गए डब्ल्यूटीसी के, 2 फाइनल आपने खेल लिया, अब तीसरी बार भी आपका गारंटी है आप तो पहुंचोगे ही। मुझे तो लग रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगा ही फिर से। तो फिर यार फिर से इंग्लैंड में जाओगे तो फिर तो वही बात हो गया ना। फिर मैं बोल रहा हूँ, जैसे पिछली बार आपसे बोला था ना कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, फिर मैं बोल रहा हूँ, अभी से बोल रहा हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है फिर से। तो फिर आपको तो आरसीबी वाला हाल हो गया है क्या, कि बस खेल रहे हो, जीतना नहीं है बस। बस फाइनली पहुंच रहे हैं, बस वही हो। नहीं, इसमें आप देखो प्लेयर्स मन के अंदर सोचते होंगे कि कम से कम हमारे साथ की तो हो, फायदा उठाने वाली तो हो। अब ये है, ये ऑस्ट्रेलिया क्यों कंप्लेंट करेगा इंग्लैंड में खेल। भाई आप ये देखो, ऑस्ट्रेलिया से तो क्लोज जैसी कंडीशन है इंग्लैंड की, भले ही अलग है लेकिन तब भी ज्यादा रिलेट करेगा उनसे हमसे। अरे हाँ यार, मैं सेना कंट्री वाले जो चारों हैं ना, अगर जो फाइनल कहीं भी खेल रहे होंगे ना आपस में, जैसे साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंग्लैंड न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका में खेल रहा हो, तो उनके लिए कंडीशंस तो यार बहुत क्लोज है। मतलब ये बोलूँगा मैं, बहुत ही क्लोज है। जैसा कि उनका डोमेस्टिक सर्किट है, वो कहीं ना कहीं उन प्लेयर्स को आदत है इन चारों कंडीशंस में खेलने का। वही एशियन जो प्लेयर्स हैं, वो जो डोमेस्टिक खेल के आते हैं, उनको आदत नहीं है, बिल्कुल एलियन कंडीशन हो जाता है वहाँ पे। भले ही इंटरनेशनल में आके थोड़ा सा एक्सपीरियंस वो करते हैं, कभी न्यूजीलैंड जाता है, साउथ अफ्रीका। एक होता है कि आपने 5 साल डोमेस्टिक में यार घिसा है, वही स्लो विकेट पे, वही स्पिन विकेट पे, अचानक से आप 20 मैच खेलते हो कहीं न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में, तो आप यूज टू नहीं हो सकते उससे। ये मैं बता। जी जी, बोलिए बोलिए। मैं यही बोल रहा था कि अचानक से आप आपकी वो एशियन प्लेयर्स को ये बोलोगे कि जाके ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में खेलो, तो इतना आसान नहीं है। आप कितना भी मैचेस वहाँ पे खेल रहे हैं भाई, जिंदगी उन्होंने यहीं इंडिया में गुजारा है, यहाँ की मिट्टी पे उन्होंने खेलना सीखा है, तो कैसे यार कोई वहाँ का हो जाएगा। वो कितना भी आप कर लो। ऐसे ही नहीं, तेंदुलकर, द्रविड़ और विराट कोहली, ये सब जो प्लेयर्स हैं, लक्ष्मण और गांगुली, ये बड़े हैं क्योंकि सिर्फ इंडिया में नहीं किया है, बशर्ते कि कंडीशंस इनके खिलाफ थी हर जगह, फिर भी इन्होंने वहाँ पे भी उतना ही एवरेज है इनका, तो इसीलिए ये बड़े प्लेयर्स हैं। आप पॉन्टिंग वॉन्टिंग का नाम ले लो, इंडिया में क्या है रिकॉर्ड उनका, मैं पूछना चाहूंगा। और ये है अमित, आप ये भी तो टाइम पे आप डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेलते हो, सीधी सी बात है। और जून जून हमारे यहाँ होता है आईपीएल। अब अगर चलो पुजारा को ही छोड़ दो यार, बाकी तो सब आईपीएल। हमारे प्लेयर्स के साथ एक और प्रॉब्लम आती है कि अडेप्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है कि मैच स्विच करना पड़ता है हमारे प्लेयर्स को। तो गलती उनकी नहीं, उनके लिए कंफर्टेबल सिचुएशन भी होना चाहिए। चल 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, चौथी बार फाइनल वही करने जा रहे हो, फिर तो एक काम करो, तो मतलब कॉपीराइट का पेटेंट कर दो 10 साल की होगा, ताकि लोग तैयार भी रहे ना उसके लिए। इसमें मैं एक बात बोलना चाहूँगा इसमें, कि जैसे आपने आईपीएल के विंडो का बात उठाया आपने, तो देखो आईसीसी तो मजबूर है ना 2 महीने का विंडो देने के लिए बीसीसीआई को, और किसी कंट्री को तो लोकल लीग के लिए देते नहीं हो विंडो। साथ में ऐसे हो रहा होता है, वो साथ में उनके अपने लीग भी चल रहे होते हैं। लेकिन इंडिया के लिए तो आईसीसी ने किया कि नहीं यार, आईपीएल के लिए हम विंडो देते हैं, तो भाई उनमें उनका गलती नहीं है। अगर जो डब्ल्यूटीसी जस्ट उसके बाद खेलना है, तो बीसीसीआई को डिसाइड करना है कि 2 महीने का जो है, अप्रैल मई, आप आईपीएल मत रखो, जून के बाद रखो, जुलाई अगस्त में रखो। क्यों नहीं रखते हो जुलाई अगस्त में? इसमें बीसीसीआई का भी गलती है इसमें। नहीं, उसमें है ये चीजें। तो अब तो एक तो ये है कि यार अब तो आईसीसी ट्रॉफी की देखो जरूरत भी है, भी लोगों में बढ़ रही है, क्योंकि भाई देखो हमारे पास है इतनी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हम प्रोड्यूस करते हैं, ट्रॉफी जीतना बड़ा जरूरी है हमें। नहीं तो बोलना तो लोगों ने शुरू कर दिया है, ये आप माइकल आर्टन बोलते हैं कॉम्पिटिटर, अच्छा नहीं लगता सुनते हुए। अब देखो यार, उसका तो देखो बोलना और ये करना, वो देखो आईसीसी ट्रॉफी जितना जितना हम बोल रहे हैं ना कि जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है,
तो मैं ये उसमें ऐड करना चाहूँगा कि ठीक है, जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइकल एथरटन बोलते हैं कि इंग्लैंड ने तो बड़ा अच्छा करा आईसीसी ट्रॉफीज़ में ले मतलब। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि पिछले चलो 2-4 साल का गैप उठा लो, तो आप तो बोल दोगे 2 ट्रॉफी है हमारे पास। अब जब उसको लंबा करूँगा तो फिर आपके भी पसीने छूटने लगेंगे फिर। तो बातें ये होती कि आप सेलेक्ट वहाँ, और आप 2019 का जो फाइनल हुआ था वो कैसा खेला था उस ट्रॉफी में इंग्लैंड ने। भाई उसमें आज भी मतभेद हैं कि कौन है विनर 2019 हाँ का। फुल तो इंग्लैंड की टीम में भी थे हम्म। उस वर्ल्ड कप। तो देखो भारत देखो कंसिस्टेंटली कम से कम फाइनल सेमीफाइनल में तो पहुंच रहा है। भले हाँ ट्रॉफी नहीं आया है, वो मैं मानता हूँ। जो कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ क्रिकेट सिर्फ ट्रॉफी बेस्ट है, तो फिर तो यही है कि इंडिया ही खेल रहा है, फिर सामने तो कोई आया नहीं है। सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड भी आप ही हो, सबसे बढ़िया लीग भी आप ही का है, ट्रॉफीज भी सबसे ज़्यादा आप ही के पास होगा। आपको ये बात फील नहीं होती कि अब ट्रॉफी जीतना? उतना डेस्परेट नहीं हूँ मैं, अभी भी मैं उतना डेस्परेट नहीं हूँ यार। अब जैसे पिछला आईसीसी जो हमारा 50 ओवर का ये साल जो टूर्नामेंट था, लोग बोलेंगे हम हार गए ट्रॉफी, मानते हैं। लेकिन ये 2003 जैसा परफॉर्मेंस नहीं था। बहुत लोग बोलेंगे 2003 में भी तो ऐसे ही हारे थे हम। हाँ नहीं, वो तो भाई आसमान जमीन का फर्क है दोनों में। 2003 में पता था हम नहीं जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया के सामने। हाँ 2023 का तो 2023 के बारे में आपको याद होगा हमारी बात भी हुई। 23 का वर्ल्ड कप तो यार कितने बेहतरीन तरीके से टीम डेवलप होकर खेली देखा। अब इसमें वही बात है ना कि जैसे लगातार आसान नहीं। हाँ इतना लगातार कंसिस्टेंटली इतना ऐसा नहीं है कि भारत के लिए मुश्किल नहीं आया था पूरे वर्ल्ड कप में। वैसे सिचुएशन से भी भारत ने मैच जीते थे, तो उम्मीद तो लगाना ही था कि हम जीतेंगे। लेकिन यार कुछ ऐसा बना कि हाँ चलो पिचेज हमने स्लो बनवा लिए जो कि हमारे खिलाफ चले गए। हम टॉस भी नहीं जीत पाए, वो भी हमारे खिलाफ गया। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। मतलब अगर जो मान लो इंडिया टॉस जीत के पीछे बैटिंग करता, तो क्या गारंटी था कि ऑस्ट्रेलिया जीत ही जाता? मुझे नहीं देखो, हम्म। आपको ये मेरी अपनी राय है। अगर ऑस्ट्रेलिया कर लेता ना, उनसे 240 भी नहीं बन। हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ, दिन का कंडीशंस आपने देखा था। और रोहित शर्मा का आउटस्टैंडिंग इनिंग था, वो अलग चीज़ है। उसको हम लोग जो हमारे नीचे वाले बैटर्स थे ठीक से भुना नहीं पाए उसको। कम से कम यार 280-90 तो करना ही चाहिए था उस दिन। फिर हम देखते कहाँ पे हैं। 280-90 तो होने चाहिए थे जिस हिसाब से रोहित शर्मा ने बैटिंग किया था उस दिन, उस समय पावर प्ले में। और इसीलिए देखिए, अब तो बात हो गई, हो गई जो हो गया। लेकिन इसलिए मैं कहूंगा कि राहुल की और उसको कैपिटलाइज सूर्य और जडेजा ने भी दी। मैं देखो उस दिन मैं बार बार बोलता हूँ, सिर्फ राहुल को तो बलि का बकरा बहुत लोग बना देते हैं। मैं हालांकि राहुल का कोई बहुत बड़ा प्रशंसक तो नहीं है, राहुल इज अ गुड प्लेयर। मैं नहीं बना रहा हूँ। लेकिन उस दिन यार कभी कभी होता है किसी मैच में ये होता है ना कि बड़ा बड़ा प्लेयर ना क्रीज पे जाके फंस जाता है। वो बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ हुआ था। तो देखो उससे पहले वाला जो मैच हुआ था उसमें विराट कोहली भी फंसे थे। तो श्रेयस अय्यर ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल दिया, उसके वजह से वो कोई नहीं बोलेगा उस चीज़ को। तो मैं ये मानता हूँ कि जो विराट कोहली थोड़ा सिंगल जो कर रहे थे ना, टैप इधर उधर, तो उनको ये ध्यान में रखना चाहिए था कि जो हमारे साथ राहुल बैटिंग कर रहा है उससे नहीं हो पा रहा बैटिंग, तो यार उनको भी तो उठाना चाहिए था ना बीड़ा कि हम बाउंड्री के लिए कोशिश करें। तो कहाँ कोशिश हुआ था? सिंगल के चक्कर में तो वो प्ले डाउन हुआ था। विराट कोहली का कोई गलती नहीं था, मैं बोलूँगा सिर्फ उन्हीं का गलती नहीं था। लेकिन कभी कभी ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी होती है कि एक प्लेयर को हम बलि का बकरा बना देते हैं कि उसका एक ही चौका लगा यार, उसके वजह से हम हार गए। एक ही चौका लगा बस, उसके वजह से हम हार गए। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा ने क्या किया, उसको कोई नहीं कुछ बोलेगा। देखो मैं तो कह रहा हूँ आपसे, राहुल के बारे में से इतना कहूंगा कि उसकी एक स्लो, उसका साथ जो है वो भी नहीं दिया। और सूर्य कुमार सूर्य कुमार थोड़ा सा फंस गए थे उस दिन, उनसे कुछ नहीं हो रहा था उस दिन। मतलब वो ट्राई तो बहुत करा था यार उनने पिच। अब यही है, वही है। अब जो बात अगर है तो अमित, अभी अगर मैं आपसे परसेंटेज वाइज पूछूं तो क्या अभी क्या लग रहा है? कौन सा? अभी जो इंडिया इंग्लैंड का है ये परसेंटेज मतलब इंडिया विनिंग परसेंटेज मतलब
इस मैच में की बात कर रहे हो आप, इस मैच में, या वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो? हाँ, आज के टेस्ट मैच की बात। अच्छा, इस टेस्ट मैच में अभी भी इंडिया आ गया, ड्राइविंग सीट पे है यार, अभी भी इंडिया ड्राइविंग सीट पे ही है। मैं अभी बोलूँगा 60-40 है इंडिया के तरफ। मैं इंग्लैंड को 40 इसलिए भी दे रहा हूँ ना, मैं थोड़ा सा ज्यादा बोलूंगा। मैं इंग्लैंड को 40 इसलिए भी दे रहा हूँ कि हो सकता है कि 100 रन ऐड कर दिया कल, किसी ने देखा थोड़ा ही है, तो उसमें थोड़ा सा वो फंसा सकते हैं। हाँ, बस बशर्ते उनके जो स्पिन बॉलर्स हैं फिर से वैसे ही फर्स्ट इनिंग की तरह नहीं कि इधर उधर फेंकना शुरू कर दे, तो वो तो फिर इंडिया फिर 45 ओवर में चेस कर लेगा। 226-27 जो है, लेंथ पे डालना पड़ेगा तीनों स्पिनर्स को बॉल। और हमारे लिए अच्छी बात ये भी तो है ना मैं कि 7 आउट होने के बाद हाँ, सुनाई नहीं दिया। होने के बाद अक्षर पटेल आता है, तो हमारे लिए अच्छी बात ये भी है ना कि 7 आफ्टर 7 विकेट्स अक्षर पटेल आता है। अक्षर पटेल थोड़ा सा रुक रहा है आपका वीडियो, थोड़ा सा रुक रहा है बीच बीच में। अब आ रही है आवाज? हेलो, अब आ? हाँ, थोड़ा सा पता नहीं पाउस हो के आ रहा है मेरे पास। नाउ नाउ कनेक्टिविटी बढ़िया है वहाँ पर वाईफाई का, एक बार चेक करिएगा। अब ठीक है जी। हाँ, अभी ठीक तो आ रहा है, अभी आवाज आ रहा है अभी। अब आ रहा है? ठीक। तो वही मैं कह रहा हूँ, बैटिंग लाइनअप जो हमारी लंबी है उसका भी मैं, आपको क्या लगता है? जी, बैटिंग लाइनअप तो हमारी लंबी है इस टेस्ट मैच में, उसका फ़ायदा तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि देखिए, उसका एक कारण और है कि उनके पास जो है ना, तीनों के तीनों वो ऐसे हैं कि मतलब जिनका बॉल बाहर निकलता है। मतलब राइट हैंडर की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कोई राइट हैंड से बैट कर रहा है तो उसका बॉल जो तीनों के है, तो दो तो लेफ्ट हैंड है, तो उनका ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल एंगल है राइट हैंडर को बाहर निकलना है। एक लेग स्पिनर है रेयान अहमद, तो उसके बॉल भी बाहर निकलेंगे, जो कि राइट हैंडर्स को तकलीफ तो देंगे कि देखो बाहर जब भी बॉल जाता है तकलीफ होता है अगर जो स्पिन हो रहा है खास करके, लेकिन वो लेफ्ट हैंडर्स के लिए आसान हो जाता है। इसीलिए जडेजा, यशस्वी जायसवाल एंड अक्षर पटेल, इन तीनों के लिए आसान होगा खेलना कंपैरेटिवली। इसलिए आपने देखा भी होगा तीनों ने डोमिनेट भी किया था फर्स्ट इनिंग्स में। अब अगर मैं ये कहूँ कि चलिए सपोज 70-80 तक का टारगेट है ट्रैक के ऊपर, तो जो हमारे कप्तान साहब है रोहित शर्मा, उनको उसी इंटेंट के साथ आना चाहिए, या मतलब थोड़ा मतलब वही लगता है कि उसी इंटेंट के साथ आएंगे तो? अरे नहीं यार, ये टेस्ट क्रिकेट है, इंटेंट देखो आपने चेंज किया है, ठीक है, वनडे में ठीक है, टेस्ट में मतलब T20 में ठीक है, लेकिन यार ये टेस्ट क्रिकेट है, थोड़ा सा समय दो आप भी यार। टेस्ट क्रिकेट में क्या इंटेंट दिखाना है, वही वाला 120-30 का स्ट्राइक रेट थोड़े ना रखना है। मैं ऐसा ही बताऊं तो पहले इनिंग में मैं बोलना चाहूँगा रोहित शर्मा ने विकेट अपने जानबूझ के गंवाया है एक तरीके से। ठीक है, उनके पास मौका था, उनके पास भी कुछ खास बॉलिंग तो हो नहीं रहा था सामने, थोड़ा सा सब्र करते, यशस्वी जायसवाल को खेलने देते थोड़ा सा, और फिर उनके लिए भी मौका आता, वो आगे बढ़ के वो जो घुमा दिया उन्होंने छक्का के चक्कर में। हालांकि छक्का जा भी सकता था, ऐसा कुछ नहीं है, रोहित शर्मा तो यार कोई भी बॉल को हिट कर सकते हैं 6 रन के लिए, लेकिन ज़रूरत था नहीं वहाँ पे मेरे हिसाब से। जी चलिए, मतलब आपको क्या लगता है कितना जाएगा इंग्लैंड का स्कोर? इंग्लैंड का स्कोर यार वो सुबह का माहौल मैं वो बोलूँगा शुरुआत का आधा घंटा 45 मिनट जो है, या 1 घंटा बोल देता हूँ, चलो 1 घंटा अगर जो ये लोग संभाल लेते हैं ना, उसमें 15-20 रन भी बनते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि 80 या 90 रन और ऐड कर सकते हैं ये लोग मेरे हिसाब से। क्योंकि यार यहाँ पे ना उनके पास बैटर है, हार्टली, रेहान अहमद वगैरह सब बैटिंग कर सकते हैं, इवन मार्क वुड भी बैटिंग कर सकते हैं, हम जानते हैं। तो आपका जो अनुमान है उस हिसाब से 206 से हाँ 206 से 216 के वहाँ पे गेम इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हाँ, अगर जो चौथे इनिंग में अगर जो उनके तीनों स्पिनर्स हैं अगर जो पिच के हिसाब से बॉलिंग करते हैं तो इंडियन बैटर्स को भी तकलीफ होगा, खास करके जो राइट हैंडर्स हैं हमारे, उनको तो तकलीफ बिल्कुल होगा। अगर जो सही लेंथ पे बॉलिंग करते हैं ना, रेहान अहमद, इवन टॉम हार्टली, और वो तो चलो बढ़िया ही बॉलिंग कर रहे थे यार, तीनों में सबसे बेस्ट बोला जाएगा तो वही थे, लीच। तो इंडियन बैटर्स के लिए भी मुश्किलें हो सकती है वहाँ पे। सबसे बेस्ट तो यार रूट
गया। तो बताओ, उसने 29 ओवर बॉलिंग करी है इंडिया में यार, 29 ओवर्स। 4 ओवर 4 विकेट भी लिया है उन्होंने। हम्म। तो पहला दिन शायद बेन स्टोक्स से ही गलती हो गया। मतलब फिर पहला दिन शायद बेन स्टोक्स से ही गलती हुआ कि टॉम हार्टली जब पिट रहे थे तो उनको हटा के वो रूट को नहीं लाए थे, जबकि लाना चाहिए था। रूट इज अ गुड स्पिनर, मतलब नॉट अ बेस्ट बट अ डिसेंट स्पिन बॉलर। ओके ओके टाइम ऑफ अब जैसे ट्रेविस हेड है टाइप ऑफ स्पिन। तो वो भी बॉलिंग कर सकता है स्पिन, ऐसा नहीं है। हाँ नहीं हो नहीं बिल्कुल, क्योंकि रूट कंसिस्टेंटली वो लाइन पे डाल रहा था बॉल, तो उसकी क्रेडिट तो है। लेकिन आज का दिन तो आज लगा कि यार कोई सामने से भी अच्छा एक टेस्ट क्रिकेट, ऊपर से हम की इंग्लैंड, खास करके ओली पोप, हम बैन फोक्स को नहीं भूल सकते हमें उन्होंने। लेकिन एक एंड जो पकड़ कर रखा है हुई थी उनकी, तो इवन हाँ, बेन फोक्स तो पिछले बार भी आए थे तो थोड़ा दिखाया था, मतलब कि हाँ, मतलब थोड़ा बहुत तो क्रीज पे आके वो थोड़ा लग रहा था कि हाँ वो खेल सकते हैं। तो उनमें ये चीज़ है कि चलो तेज रन तो नहीं बना सकते, लेकिन हाँ ओली पोप का साथ जरूर दे सकते हैं कि हाँ चलो यार एक तरफ से विकेट तो ब्लॉक करे कम से कम। ओली पोप का आँख वहाँ जमा हुआ है, सारे प्लेयर्स को काफ़ी खेल लिया आज उन्होंने, तो उनके पास तो आइडिया हो गया होगा कि अश्विन कैसा बॉलिंग करने वाले हैं, जडेजा या फिर अक्षर। एक आइडिया हो जाता है, अगर जो 3-4 घंटे बैटिंग कर लो ना तो आपको पता चल जाता है यार कि हाँ ये कैसे हो रहा है। और यहाँ पे उतना ज़्यादा बॉल टर्न भी नहीं हो रहा कि मतलब उनको दिक्कत। हाँ, एक आध बॉल हो रहा है बीच बीच में, ऐसा नहीं है, दिक्कत आया है। एक और बॉल हो रहा है। लेकिन अगर हाँ उन्हीं बॉलों पे एज लग जाता बट तो अभी ओली पोप नहीं दिखते आपको। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किसी ओवरसीज बैट्समैन के द्वारा ये इंडिया में ओली पोप? हाँ बोल सकते हैं यार, याद नहीं आता पिछले मैं कम से कम 4-5 सालों में तो किसी ने कुछ किया मुझे भी है। याद नहीं आता। ऐसा होता तो याद आ जाता अभी। याद अगर मैं अगर एक ही नहीं याद आती है स्टीव स्मिथ की, आपको 103 हाँ। ट्रैक पे जहाँ पे स्टीवो की और इंडिया 104 पे और 107 पे आउट हो गया, कोई इनिंग याद आती है मुझे उसके अलावा? कोई यार कोई बैट्समैन इतना लंबा खेल गया। हाँ ये लंबा, ये बहुत बड़ी, ये इट्स अ डेडी 100 ना। हाँ हाँ, और लग रहा है कि अगर जो कहीं कल अगर जो आउट नहीं होते हैं और कुछ और प्लेयर्स इनका अगर साथ दे देते हैं कुछ समय तक तो 200 भी जा सकते हैं ये। नहीं, और हाँ सॉरी 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 भूल गया, हम रूट की इनिंग्स को भूल गए। हाँ हाँ, बढ़िया था, चलो कर देते हैं तारीफ। नहीं, सबसे बड़ी पारी क्या है, रूट की इनिंग्स भी कम नहीं थी यार, 200 बनाए थे उसने। हाँ हाँ ठीक है यार, लेकिन थोड़ा और खेलना चाहिए था उनको मेरे हिसाब से। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि पोप की ये इनिंग्स 148, वो इनिंग्स 200, व्हिच इज बेटर? सिर्फ एक राय पूछ। कौन सा जो रूट का पिछला फर्स्ट टेस्ट में जो 100 था, और ये इनिंग्स ये वाला थोड़ा बेहतर है। वो पिच बहुत फ्लैट था यार, वो उस पर मैं नहीं बोलूँगा उतना, वो पिच थोड़ा सा फ्लैट था वो मैं बोलूँगा। ये पिच उतना फ्लैट नहीं है, यहाँ पे बॉल एटलीस्ट थोड़ा मतलब हो रहा है, हरकत कर रहा है यहाँ पे। और यार बात कर रहे हो आप रूट का, तो रूट के पास यार एक्सपीरियंस भी तो काफ़ी है, तो वो अगर जो 200 रन बनाते हैं। ओली पोप अभी मतलब यंगस्टर है, अभी मैं बोलूँगा ओली पोप इज अ यंग बैटर, और उन्होंने 150 रन अगर जो यहाँ पे बनाया है तो बहुत ही बढ़िया। आप देखो ना कि इंग्लैंड 190 रन ऑलरेडी मैच में बहुत पीछे थे। हाँ हाँ उसके बावजूद भी ना सिर्फ उन्होंने 190 रन उतार दिए, 100 दिया हमारे ऊपर। हाँ, तो यही है मतलब मेरे हिसाब से जो बाज बॉल का डेफिनेशन है ना, शायद यही होना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन से कोई टीम वापसी कर सके, जीते भले ना लेकिन वापसी कर सके। तो शायद बाज बॉल का जो असली डेफिनेशन है वही होना चाहिए। बाज बॉल का जो असली डेफिनेशन है कि किसी भी सिचुएशन से आप मतलब वापसी कर सकते हो। तो इंग्लैंड ने फाइट बैक दिया, ऐसा नहीं है। और हमें कमेंट्री में भी ये बात हो रही थी कि यार नतीजा चाहे कुछ भी हो, नतीजा चाहे कुछ भी, लेकिन इंग्लैंड यहाँ से कॉन्फिडेंस तो लेके जाएगा अगले टेस्ट मैच में। बिल्कुल, ये जो है ना, अगर जो हार भी जाते हैं वो, तो यार ये बहुत बड़ी बात है यार। पहले इनिंग में इतना खराब बैटिंग और बॉलिंग करने के बावजूद अगर जो वो वापसी करते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर जो आप खराब बॉलिंग एक इनिंग में और बैटिंग कर दो ना तो आप समझो बाहर हो मैच से,
उसके बाद भी ये टीम ने वापसी करा है, तो इसका तारीफ आपको करना पड़ेगा। इंडिया में ऐसे मतलब इस सिचुएशन से जल्दी कोई मतलब वापसी किया नहीं है, मुझे याद नहीं आता है कि मतलब इतना पीछे हो के टेस्ट मैच में, और अब लग रहा है कि हाँ 100 रन ऐड कर दे तो इंडिया को चैलेंज भी कर सकते हैं फोर्थ इनिंग में। ऐसा तो नहीं हुआ है पहले अभी कुछ हाल ही सालों में। बिल्कुल। और चलिए एक लाइटर नोट पे सवाल, ओवैस शाह की कमेंट्री सुनी आपने? ओवैस शाह, हाँ, अरे आज उतना मैंने देख नहीं पाया यार। तो मैं तो हिंदी कमेंट्री लगा दिया था यार अच्छी बीच थी में। वो। यार एक चीज और है, जियो को सिनेमा का मजा नहीं है। नहीं नहीं, इनको अभी उतना ब्रॉडकास्टिंग का जो आइडिया होता है ना वो नहीं है। एक तो ऐप भी इनका उतना बढ़िया नहीं है। बुराई नहीं कर रहा हूँ, मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए एक दे रहा हूँ मैं, अपना सजेशन दे रहे हैं कि हाँ मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं। जो इंटरफेस वगैरह है ठीक है। वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं। वो जहाँ पे चूज़ करने का आता है ना कि यहाँ पे और लैंग्वेज आप चूज़ देखिए करना है, या फिर सेटिंग्स में समय आप। में अगर आप नोट बीच में ना फोटो तस्वीर भी कट जाती है, बीच बीच सब कुछ फर्स्ट क्लास है, नेट का कनेक्शन है, सब कुछ, किसी तस्वीर भी ब्लर हो जाती है। तो अभी अभी मार्केट में आए हैं, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम देते हैं इनको भी। हॉटस्टार वगैरह तो बहुत पहले से थे। क्योंकि भाई हम्म हाँ स्टैब्लिश है, वो तो स्टैब्लिश है, हम्म। स्टैब्लिश है। और मतलब धीरे धीरे अब मार्केट में आएंगे, और अंबानी जी तो वो तो है ही ज़्यादा है। टाइम नहीं उनकी लगेगा पिक करने में इनको। जो कमी है वो, तो उसके अलावा जी अब तो ये है कि जो टेस्ट मैचेस का तरीके से सेट है, और कल का एक घंटा अच्छा, कल संडे भी है, तो कल संडे है ना? हाँ, संडे है बिल्कुल कल जी। संडे भी है, तो मजा आएगा यार। कल तो नजर रखिएगा। हाँ हाँ, कल तो यार दिन भर देखने हैं मैचेस। अगर जो इंग्लैंड और देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग बना पाता है, उसके बाद ही पता चलेगा। वो ये तो इंग्लैंड के हाथ में, क्योंकि मैं बोल कल रहा हूँ, ये इंग्लैंड के हाथ में है कि कितना देर हमसे वो दिखवाते हैं। अगर जो शुरू आए आधे घंटे में ही सारे बैट्समैन आउट हो गए, तो फिर तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचेगा। चलो इंडिया जल्दी ही खत्म कर देगा कल। लेकिन हाँ, अगर जो मैं बोल रहा हूँ 80-100 रन अगर जो ऐड करते हैं वो, तो फिर कुछ मज़ा आ सकता है उसके बाद। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, कल तो छुट्टी का दिन हम्म। है, तो कल उम्मीद करते हैं कि जब हम शो करेंगे तो टीवी पोजीशन में हो, नहीं तो फिर तो कल अगर आई होप कि हमें क्रिटिसाइज करने का मौका भी नहीं चाहते टीम को, हम चाहते हैं इंडिया जीते। हाँ बिल्कुल, नहीं यार इस सिचुएशंस वही में है। देखो, हम ठीक है इंग्लैंड को फाइट बैक के लिए बोल रहे थे, अच्छा टेस्ट मैच हो, लेकिन ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया हार जाए यार। पॉइंट का लॉस नहीं होना चाहिए। हम जैसे कि बोल रहे हैं इंडिया को तो फाइनल में पहुंचना है बिल्कुल WTC। पॉइंट का लॉस नहीं होना चाहिए। और अभी भी मैं ये कहता हूँ कि इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन, 126 रन यार इंग्लैंड ने बैटिंग हाँ, की है, तो हम करेंगे हम भी बिल्कुल कर सकते हैं यार, इसमें कोई नो डाउट। हमारे 3 स्पिनर को उन्होंने रन बनाए हैं, तो उनके तो 3 स्पिनर्स जो हैं मतलब कंपेरेटिवली, मतलब अब देखो आगे जाकर कितना इंप्रूव करते हैं वो नहीं पता। और मुझे लेकिन फिलहाल जो उनके जो 3 स्पिनर्स हैं कंपेरेटिवली सीधी हमारे बात 3 है, स्पिनर्स हैं वो नीचे ही हैं मतलब। बेहतर है, हमारे पास बढ़िया है। और हम जीत, आपने 60-40 बोला है, मैं तो कह रहा हूँ 80-20। लेकिन हाँ, एज अ क्रिकेट फैन, एज अ क्रिकेट एनालिस्ट, ओली पोप की तारीफ करनी चाहिए, वो हम करें। हाँ बहुत। लेकिन अभी भी इंडिया बहुत आगे है। हाँ बिल्कुल आगे है। अभी तो इंग्लैंड को यार अभी तो शुरुआत की है, अभी जस्ट उन्होंने फाइट बैक दिया है बोलूँगा। इस फाइट बैक को कह सकते कैसे हो कन्वर्ट आज करेंगे, बस उन्होंने हम्म, जी वो देखना है। बस ये कह सकते हो कि अभी ना अड़ाया है, बस अपना पैर अड़ाया है। हाँ, अब ये गेट आगे बढ़ के अभी छक्का मारना शुरू नहीं किया, अभी पैर निकाला है क्रीज से उन्होंने। आगे बढ़ के जब छक्का मारना शुरू करेंगे ना, निकाला है। तब बोला जाएगा कि हाँ अभी है। और सीधी बात है, का मारना इतना आसान नहीं है, बॉल बीच में। हाँ, बॉल तो बीच में टंग भी सकता है। रोहित शर्मा का भी खड़ा हुआ था बीच में हमारा अय्यर साहब के भी खड़ा हुआ। वही तो। और लेकिन मैं इंडिया की भी तारीफ करना चाहूंगा यार, 430 रन बनाए इस मुश्किल विकेट पे, कमी महसूस नहीं होने दी बल्लेबाजों ने। हाँ बिल्कुल। हाँ, एक तो हम बोल रहे हैं कि इंग्लैंड से बढ़िया बॉलिंग नहीं हुआ, लेकिन एक कारण उसका और भी है कि जैसे हमारे बैटर्स ने बैटिंग किया है करा है, तो उसके वजह से भी ये लग रहा है कि हाँ उनके बॉलर्स ने अच्छा बॉलिंग नहीं किया है। जैसे यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके से पहले दिन बैटिंग किया, उसके बाद तो यार कोई बोल ही नहीं सकता कि मतलब कुछ बचा ही नहीं मतलब एनालाइज करने के लिए
तो यशस्वी जायसवाल भी एक बहुत बड़े रीज़न है इसमें कि उन्होंने इंग्लैंड के बॉलर्स को मतलब कुछ करने नहीं दिया ज़्यादा। इंग्लैंड की जो गेंदबाजी चल रही थी वो कंसिस्टेंट भी नहीं थी अपनी लाइन और लेंथ में, लगातार लगातार वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप लेग, तो बैट्समैन को रूम मिल रहा था और अब इंडियन बैट्समैनों को रूम तो हो गया। हाँ भी ये तो खैर है। अभी मतलब देखो ये पिच ना मैं बोलूँगा कि उतना मतलब रैंक टर्नर नहीं था जैसा कि लोग बात कर रहे थे। अब प्री मेडिटेटेड अच्छी विकेट है यार, ये अच्छा अच्छी विकेट है, इस पे आप रन बना सकते हो। देखो अब 500 रन जरूरी नहीं है टेस्ट मैच में 4.5 बनाओ, लेकिन 350 रन तो बना ही सकते थे यार आप। इंडिया ने मान लो कि देखो देखो कितना बनाया, 434 बनाया शायद इंडिया ने, 434 बनाए, 436 436। तो आप कम से कम 336 तो बना ही सकते थे, 100 ही रन रहते ना पीछे। वो तो हम इंडियन के एम करेंगे यार, बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग की। इंडिया ने बॉलिंग अच्छी की थी। तो बॉलिंग ठीक है यार, अच्छा तो करेंगे ही अपने होम कंडीशंस में। हम भी इंग्लैंड जाते हैं तो एंडरसन, फिर आपका ये भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वो भी अच्छा बॉलिंग करते हैं। अपनी एक बात तो है, ओवरसीज में भी हमारे बॉलर्स ने अच्छा बॉल किया। वो भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम रन नहीं बनाते, कम से कम 250 पौने 300 तो बनाते हैं ना यार, वो उनके कंडीशंस के हिसाब से। और क्या, ऐसा तो नहीं ना कि आपकी तरह मतलब 150 पे ऑल आउट हो जाते हैं वहां जाके 200 पे। बिल्कुल। और क्या, और हमारी अगर आप परफॉर्मेंस देखें पिछले 5 साल में, हमने इंग्लैंड में 2-2 किया, हमने साउथ अफ्रीका में भी एक टेस्ट मैच जीता, ऑस्ट्रेलिया को हराया, हाँ न्यूजीलैंड में हम दो टेस्ट मैच हारे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वी प्लेड वेल आउट कॉन्टिनेंट। नहीं ये बहुत ही बढ़िया खेला हमने यार। अभी तो मैं बोलता हूँ कि अगर जो न्यूजीलैंड भी हम जाते हैं तो हमारे चांसेस अब बन गए हैं, खास करके जैसे कि न्यूजीलैंड की टीम भी मतलब टेस्ट में अब उतना बढ़िया नहीं रहा यार, मतलब अभी मतलब नहीं, न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी हाँ डाउन गई है थोड़ी। मतलब पिछले साइकिल में तो ठीक थी, ठीक ठाक थी, लेकिन इस साइकिल में तो यार लग रहा है कि मतलब खास करके टेस्ट क्रिकेट में। नहीं, वो तब जी बोलिएगा फिर से, आवाज़ नहीं आया। नहीं, रॉस टेलर था ना। हाँ रॉस टेलर था, टॉम लेथम भी अभी लो है थोड़ा सा, उनका भी फॉर्म ठीक नहीं है। केन विलियमसन का कोई भरोसा नहीं है, कभी 1-2 मैच खेलते हैं फिर पता नहीं कोई इंजरी हो जाता है। और चलिए आप एक काम करते हैं, ये एक पहला सेशन आपकी प्रेडिक्शन है कि क्या होगा पहले सेशन में? पहले सेशन में प्रेडिक्शन तो मेरा यही है, 2 घंटे में क्या होगा? रन कितने में? मेरे हिसाब से इंग्लैंड 50 रन अभी भी ऐड कर सकता है, और पहले घंटे में शायद 1 या 2 विकेट गिर सकते हैं इंग्लैंड के, लेकिन अभी भी लग रहा है कि 50 रन इंग्लैंड ऐड कर सकता है। तब आप ये अगर पूरे सेशन का पूछूं तो हो जाएगा। हाँ इंग्लैंड ऑल आउट हो जाएगी यार, मुझे लग रहा है जहाँ तक पूरे सेशन में। ऑल आउट हो जाएगा पहले सेशन में, ऑल आउट हो जाएगा। और हमें जो टारगेट पे देखो 50 रन भी और जोड़ देना, 6 होगा यार, इतना इतना बड़ा स्कोर। हालांकि ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मतलब मैं सही हूँ। अगर जो इंग्लैंड बढ़िया खेलते हैं उनके बैटर्स तो यार प्रेडिक्शन रॉन्ग भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई साला कमेंट में आके गाली देना शुरू कर दे कोई मतलब होते हैं ना कि यार यार आप तुम्हारा तो गलत हो गया है, ऐसे बोल रहे थे। आजकल सोशल मीडिया में बहुत चलता है यार ये सब। अरे यार, क्रिकेट को जो भी एनालाइज करता है भाई, गेम तो लाइव खेला जाएगा ना, एग्जैक्टली। अब जिनको क्रिटिसाइज करके उनका कुछ नहीं है यार, उनका तो उनसे तो दिल पे लगाना छोड़ दिया। जिसको क्रिटिसाइज करना है करो, कैमरे के आगे काम करना जो हम आसान नहीं होता है। हमें हम 2 घंटे से लगे हुए हो जाए, अब ये किसी को ये कौन। नहीं यार ये तो चलो बैकग्राउंड में जो हुआ सो होने दो बैकग्राउंड में तो ये सब चीज़ें चलती रहती है, हर किसी के साथ होता है, ये हम भी क्यों बोले सामने हाँ लेकिन आज बैकग्राउंड में हुआ, कल परसों भी हुआ, क्यों बोले, लोगों के साथ तो होते रहता है। देखो वो लोग नहीं बताते, ऐसा थोड़ी है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स के साथ भी प्रॉब्लम होती होंगे, लेकिन हाँ उनके पास शुरू से ही रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, हमारे पास अभी नहीं है उतने। मैं ये बोल रहा था कि करना है जिन्हें वो तो करेंगे ही। अब आसान नहीं है ये, कोई भी करता नहीं ठीक है, अपना राय दीजिए। तो करेंगे, मैं वो
लेकिन यार ये वाला जो चीज़ है ना कि आपने वो बोला था उस दिन ये, अरे नए नए समय के साथ नए नए चीज़ें होती है तो हम भी तो सीखते हैं, तो हमारा भी तो ओपिनियन बदलता है यार। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखना चाहिए लोगों को कि हाँ ये नहीं कि हाँ उस दिन आपने। अच्छा हाँ, आप सोशल मीडिया के कमेंट्स की बात कर रहे हैं कि ये बोला था कि ये हो गया, तो हाँ उसी कभी बात कभी कुछ कर रहे हैं। ज़्यादा ही पर्टिकुलर हो जाते हैं कि जैसे वो उनको अपना पॉइंट प्रूव करना होता है ना, तो आपका वो पुराना कुछ निकाल के या फिर छोटा सा क्लिप चला देंगे, उसको बोलेंगे अरे ये तो ये बोला था आपने। हाँ यार भाई, एक ठीक डिस्क्लेमर दे देता हूँ भाई, भविष्यवाणी है हाँ हम बोल दो लोग, यार, मेरी भविष्यवाणी है भविष्यवाणी है लेकिन कि हम 50 भगवान साल नहीं के है यार, अंदर कि यहाँ एकदम जा बिल। रहा हूँ, हम्म, तो इनकी भी भविष्यवाणी हम्म, 50-60 रन, अगर इंग्लैंड इससे कम पे आउट होता है जो मैं चाहूँ, और अगर इंग्लैंड भगवान न करे इससे ज्यादा अच्छे खेल के कारण होगा, हमारी उसमें हाँ। कोई गलती नहीं। हम्म। अबे यार हमारा बॉलर का कल लेंथ पे बॉल नहीं गिरा। इनको रियलाइज कर रहे अब हमारे बॉलर्स के लेंथ पे बॉल नहीं गिरे कल वो शुरुआत के सेशन में। हम तो एनालाइज कर रहे हैं ना, हम कौन सा लेकिन खेल चाहेंगे रहे हैं। मैं तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि पहले सेशन में ऑल आउट हो जाए और ज़्यादा रन ना बना पाए इंग्लैंड, मतलब भारत के और बॉलर्स आए इंटेंट के साथ उनको ऑल हम आउट करें। हम क्योंकि यार मैच भी तो जीतना है हमें। बिल्कुल बिल्कुल मैच जीतना है, क्योंकि पहले एक बार फिर खेलना है, तीसरी बार जीतनी है, तो खाली इंग्लैंड का तो चांस है, खाली टेस्ट क्रिकेट का जो इंग्लैंड का तो बीड़ा चांस है सर पे है। उठा के कि नहीं बचाना है इसको, इसके चक्कर में मैच थोड़े ना हार जाएंगे हम, कि टेस्ट क्रिकेट का उठाया है हमने तो मैच नहीं हारना उसके चक्कर नहीं में। मानेंगे हमें नहीं यार। हम हारने का तो मुझे नहीं लगता कोई सवाल है, जो थोड़ा बहुत है मैं यही बोला कि अगर इंग्लैंड 100 रन ऐड करेगा तभी मैं बोला कि 60-40, अगर जब 40-50 रन ऐड करते हैं तो मेरे हिसाब से इंडिया को ज़्यादा तो प्रॉब्लम होगा नहीं दूसरे इनिंग में, क्योंकि हमारे बैटर जी तो यार जी, 9 तक हैं। और आप ये भी देखो, 2 दिन पड़े हैं एक दूसरे 2 दिन पड़ा है, अब मेरे हिसाब से कल को। ख़त्म होना चाहिए टेस्ट मैच शाम तक। कल खत्म हो जाएगा, मुझे भी लग रहा है हम्म। कल। कल ख़त्म होना चाहिए टेस्ट कल मैच। इस टेस्ट मैच का आखिरी दिन, हम्म। कल अगर ये मैच खत्म हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली यार मैं ये एक बार और जानना चाहूँगा कि इस मैच के बाद कभी कोई पॉइंट तो नहीं कटने वाला किसी के स्लो ओवर से या कुछ के कारण, अभी कोई न्यूज़ आया ऐसा, जैसे किसी किसी मैच में कटते हैं ना वो। यार देखो, मुझे नहीं, देखो मुझे ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि अभी तक तीनों दिन में तीनों ही पूरे ओवर पड़े। नहीं नहीं पहले दिन नहीं हुए थे, 87 ओवर हुए थे शायद। 83 87 ओवर हुए 87 थे, 87 ओवर्स। बॉलिंग किसने करी? नहीं 64 ओवर इंग्लैंड के बैटिंग इनिंग्स, 23 ओवर भारत के बैटिंग इनिंग्स। 87 मान लो तो 2-4 नहीं, बॉलों में 88 ओवर। मुझे नहीं लगता यार कि पेनल्टी पड़नी चाहिए, हाँ यार नहीं पढ़ना चाहिए, वो बहुत ख़राब चीज़ है यार, मुझे नहीं लगता। नुकसान कर देता है बहुत सारी टीमों को। हाँ यार मतलब नहीं, 83 ओवर हुए थे पहले दिन। 87 ओवर अच्छा 87। तो देखो, नहीं सुनो, वो ओवर इसलिए भी कट गए होंगे ना, चेंज ओवर हुआ था। हाँ चेंज हुआ था, बैटिंग चेंज तो हुआ था उस दिन। हाँ तो चलो यार उतना, हालांकि समय था अंपायर के पास, शायद चाहते तो करवा सकते थे 1-2 ओवर और, मेरे हिसाब से तो समय था उनके पास। 2-3 ओवर नहीं, क्योंकि यार देखो, अगर लगेगी नहीं, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, हम्म। लेकिन खतरनाक चीज है यार, वो उससे बड़ा नुकसान हो जाता है, सावधान रहना। थोड़ा थोड़ा करके हर मैच में ना और इंग्लैंड, मैं वही बोल रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके 2-2 पॉइंट करके ऐसे होता है ना कि साला ज़्यादा ही नुकसान हो जाता है आगे चल के, आप जीत भी रहे हो ना फिर भी नीचे चले जाते हो। यार इंग्लैंड को तो 19 पॉइंट का नुकसान हो गया चक्कर में, वो मैच इतने हारे नहीं है, हम्म। पॉइंट लगे पड़े हैं उनके। और आपको जो WTC साइकिल हुआ था, ऑस्ट्रेलिया को जो पेनल्टी लगी थी, उसी वजह से वो फाइनल नहीं खेल पाए, न्यूजीलैंड और इंडिया का फाइनल। हाँ ये तो बात है। तो तो अमित कल तो छुट्टी है, हाँ तो कल कल तो भी यहीं पे और है। आपको आई होप और वी होप हाँ। कि इंडिया की जीत पर ही हम शो करें, हाँ जी, तो ही मज़ा शो आएगा। करेंगे, और बिल्कुल बिल्कुल जीत पर ही शो करेंगे। और अभी तो देखो, मुझे और आपको भी कोई डर होगा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया अच्छी पोजीशन में। नहीं डर तो यार कुछ नहीं है ऐसा, यार ऐसा थोड़ी है कि इंडिया बाहर हो गया मैच से। हाँ फाइटबैक दिया है, पोप का तारीफ होगा, रूट का तारीफ होगा, 4 विकेट लिए, अच्छा बैटिंग करा है इस इनिंग्स, लेकिन ऐसा थोड़े ना भारत बाहर हो गया है। बिल्कुल। तो अमित अभी
हाँ, इट्स इतना इनफ काम, आई गेस। हम्म। इतना इतना काम। अब हम आपको अब ये वीडियो एक्चुअली स्क्रीन ऑन है। हाँ हाँ, इसको अपलोड करते हैं और क्या। इसको अपलोड कर दीजिए और आपसे अपना चैनल व्यवस्थित कीजिए। आपके चैनल पर आऊंगा। हाँ ठीक है, मैं ये वीडियो तो आप अपलोड अभी कर काम लेना, ये वीडियो आप अपने चैनल पे अपलोड कर लेना। तो और आप एक काम करो, सुनो, एक पूरा वीडियो चाहे मत डालो, उसकी कुछ क्लिप्स निकाल के डाल दो। हाँ ठीक है, ठीक कुछ क्लिप्स काट लो उसकी। ठीक ठीक, तो वो तो मैं कर लूँगा। हाँ हाँ। क्लिप्स काटोगे ना आप, हम्म। नहीं, जो क्लिप्स ये भी भेज देना, मैं उसको ट्विटर पे डाल दूंगा। हाँ। पूरा वीडियो का लिंक डाल, पूरे वीडियो का लिंक डाल दूंगा ट्विटर पे। और कुछ छोटे छोटे ताकि लोग, और थोड़ा दर्शकों से माफ़ी भी चाहेंगे कि ये पहला वीडियो है जिसके कारण थोड़ा सा हो सकता है कि ग्लिच व्लिच आया होगा बीच में। तो पहला वीडियो है तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, हमने शुरुआत किया है, अभी सफ़र लंबा चलेगा, लंबा चलेगा सफ़र, इसलिए थोड़ा सा अगर जो बीच में कहीं आपको माइक का प्रॉब्लम आता है या फिर कुछ वीडियो का प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर, आगे से ठीक करेंगे उसको। ठीक है, अभी शुरुआत है बस। ठीक है, ठीक करेंगे। और ये, हाँ बिल्कुल, ये हमारा पहला वीडियो था, मेरे लिए भी बहुत मतलब नया एक्सपीरियंस हाँ हाँ था। यूट्यूबर के तौर पर एक प्रोफेशनली मुझे तो अच्छा लगा। और अमित के साथ क्रिकेट की नॉलेज बहुत अच्छी रखते हैं और मेरे पास जो, तो मैं यही बोलना चाहूंगा अपने दर्शकों, नया शो लेके आएंगे, दूसरा शो लेके आएंगे और बात करेंगे। तो आज आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल, और अमित का भी चैनल है ऑलरेडी, उसमें सब्सक्राइब, क्योंकि नाम बदलना बाकी है। हाँ, नाम अभी यार उसका अभी जब वो आगे की वीडियो में हम बताएंगे आपको, वहाँ भी आइएगा, वहाँ भी सुनिएगा, वहाँ भी मिलेगा आपको, वहाँ भी ये नजर आएंगे। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इनसे। बिल्कुल। और मैं तो ये भी कहूंगा अमित, आप आपके कोई आपके कोई मित्र हो तो उनको नए नए पॉइंटों, जितना अगर जबरदस्ती नहीं है, अगर लेके आ सकते हो तो लेके आए। हाँ बिल्कुल, वैसा अगर जो संयोग बनता है तो जरूर करेंगे। जी। वैसा संयोग अगर जो बनता है तो जरूर करेंगे, क्योंकि तो और मैं यही कहूंगा कि जो अमित का चैनल होगा, उसे कहा कि छोटे छोटे वीडियोस में अपने चैनल पर भी अपलोड, अभी हम वीडियो को बिल्कुल अपलोड कर दें, वीडियो अप्रिशिएट करें, और जो भी है देखिए, तो वो बताएं, कोई चीज खराब लगे तो बताएं कमेंट। और एक लंबा सफर है तो लंबे सफर की यही कहूंगा कि अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब को भी आगे आपको बहुत प्यार देना होगा, बहुत उनके चैनल को। तो अपनी तरफ से और अमित की तरफ से मतलब ये कहते हैं कि ये हमारा पहला वीडियो था और हम यहाँ कर रहे हैं। और एंड करने से पहले आप आए, और अब तो आता ही रहना है आपको, हाँ हाँ जी, अब तो चलता ही रहेगा, अब तो ये लंबा जाएगा मेरे हिसाब से, प्रोफेशनल वीडियो था पहला। ये तो लंबा जाएगा अब, ये लग रहा है। अब क्या कह रहे हैं फिर से? अब तो रोज आते ही रहना है, ये तो लंबा चलेगा, अभी ये तो शुरुआत है बस। अब तो रास्ते ना खत्म होने वाले सफर की शुरुआत। हाँ हाँ, तो वी आर साइनिंग ऑफ आवर फर्स्ट वीडियो, इट इज नॉट माय फर्स्ट। ये मेरी वीडियो नहीं है, ये हमारी, वी बोथ आर साइन ऑफ। कल मिलते हैं आपसे, प्रोबेबली इंडिया की जीत, तो ये वीडियो अभी मैं अपलोड, और आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। थैंक थैंक यू, धन्यवाद।